दोस्तों, अगर आज हमें कहीं पर भी कार्टून दिख जाएं, चाहे वो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम रील्स में या टीवी पे, तो हम अपने बचपन वाले दिनों में खो जाएंगे। क्योंकि जो उस समय का दौर था वो शायद अब नहीं। उन दिनों हमने ऐसे ऐसे कार्टून देखे हैं, लेकिन वो मेमोरीज अब सिर्फ हमारे दिमाग में ही रह गई है। तो चलिए उन यादों को ताज़ा करने का समय आ गया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अब हम चलने वाले एक ऐसे रोलर कोस्टर की राइड पे जो आपको कुछ समय के लिए पीछे ले जाएगी। नंबर 10 पे है बेन 10। इस कार्टून में एक बच्चा है जिसका नाम बेन है। वो बहुत शरारती होता है और उसे मिल जाती है ओमनीट्रिक्स की वॉच, जिससे वो खुद को कई तरह के एलियंस में बदल सकता है। और फिर आता है वो एलियंस जो ओमनीट्रिक्स को हथियाना जाता है, यानी वीगस। बाकी इसके बारे में क्या बताऊं, वो सब आप जानते ही हैं। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। बेन 10 एनिमे की शुरुआत मैन ऑफ एक्शन नामक एक क्रिएटिव ग्रुप ने किया था। ये ग्रुप 4 राइटर और क्रिएटर का ग्रुप था, जिसमें शामिल है डंकन रोले, जो केली, स्टीफन टी सीकल और इनके बाकी एपिसोड्स और सीजन की स्क्रिप्ट ग्रेग कैलिन एंड थॉमस ने लिखी थी। इन सब ने मिलकर बेन 10 की कहानी और इसके किरदारों को विकसित किया। शो का पहला ब्रॉडकास्ट 27 दिसंबर 2005 को कार्टून नेटवर्क पर हुआ था और भारत में 2006 में शुरू हुआ। नंबर 9 पे शिनचैन। एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र है 5 साल और शरारतों से वो कभी बाज नहीं आता, और हम सबका फेवरेट है शिनचैन। ये कार्टून आपको हंसाने की कोई कमी नहीं छोड़ता। पहले इन एनिमी से पहले इनकी कॉमिक्स आती थी, जो आगे चल के काफ़ी फेमस हुई और फिर इसके एनिमेशन आने लगे। शिनचैन एक जापानी मंगा और एनिमे है। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। इसके राइटर है योशितो उसुई। जापानी एनिमेटेड सीरीज शिनचैन भारत में 19 जून 2006 को पहली बार हंगामा टीवी पर दिखाया गया था। ये सीरीज हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध है। शिनचैन की 11 मूवीज भी टीवी पर ब्रॉडकास्ट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते कि शिनचैन जैसे एनिमे को भारत में बैन तक कर दिया गया था? शिनचैन को भारत में 2008 में टेम्परेरी रूप से बैन कर दिया गया था। इसके पीछे कारण ये था कि इस एनिमे में दिखाया गया अश्लील कंटेंट और कुछ किरदारों की हरकतों की वजह से इस शो से बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा था। बिकॉज जापान के एनिमे में कुछ वल्गर चीज़ें भी होती है जो कोई माँ बाप नहीं चाहता कि बच्चे उन्हें देखें। इसलिए पेरेंट्स की शिकायतों सामाजिक संगठनों द्वारा शिनचैन एनिमे को बैन कर दिया गया था। बट 2009 में शो की नई डबिंग के साथ इसे दोबारा ब्रॉडकास्ट किया गया। नंबर 8 पे है निंजा हथौड़ी। निंजा हथौड़ी एक जापानी एनिमे है जिसे फुजियो ने बनाया। ये कहानी एक निंजा हथौड़ी और उसके दोस्त केनिची की है। हथौड़ी केनिची की हर परेशानी में मदद करता है, उसे साहस, अनुशासन और मेहनत की गुण सिखाता है। इस एनिमे में हमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। याद होगा आपको कई बार, अगर आपने निंजा हथौड़ी देखा है तो उसमें अमारा भी निंजा हथौड़ी की मदद करता है जब वो मुसीबत में होता है। असल में सच बताऊं तो अमारा कभी निंजा हथौड़ी का दुश्मन होता ही नहीं है। निंजा हथौड़ी और अमारा के वंशज जो है अलग अलग है, इसलिए इनमें मनमुटाव बना रहता है। नंबर 7 पे है किटेत्सु। किटेत्सु एक जापानी एनिमे है जिसके राइटर फुजियो है। इसमें मेन कैरेक्टर किटेत्सु है, जो एक होशियार और जिज्ञासु लड़का है। वह अपने दादी के बनाए गए एक अद्भुत रोबोट और विज्ञान के प्रयोगों के जरिए नई नई चीज़ें आविष्कार करता है। शो की कहानी उसकी खोज और रोबोट के साथ मस्ती और दोस्ती के साथ होने वाली मज़ेदार घटनाओं पर आधारित है। इसमें साइंस, इन्वेंशन और दोस्ती के महत्व को इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि ये बच्चों को रचनात्मक और साइंटिस्ट सोच को बढ़ावा देता है। अगर आपने ये कार्टून देखा है तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। नंबर 6 पे है डोरेमोन। इसके राइटर फुजियो। भारत में इसकी ब्रॉडकास्टिंग हुई थी 2005 में हिंदी डबिंग के साथ। सबसे पहले बात करते हैं डोरेमोन की। ये सिर्फ एक रोबोटिक बिल्ली नहीं, बल्कि हर बच्चे का सपना है जो चाहता है कि उसके पास एक ऐसी पॉकेट हो जिसमें ढेर सारे गैजेट्स हो। वो इन गैजेट्स का इस्तेमाल अपने स्कूल का होमवर्क, अपना खेल कूद और लोगों की मदद करने में यूज़ करे। यानी ऐसे गैजेट्स जो आपके काम को आसान कर सके। आपने डोरेमोन की मूवीज़ भी देखी होंगी। और एक गहरी दोस्ती, जबकि लगता है कि जियान और नोबिता दुश्मन है, ऐसा नहीं है। जब नोबिता मुसीबत में होता है, जियान भी नोबिता को प्रोटेक्ट करता है और खुद बुरा होकर भी नोबिता को बुरे लोगों से बचाता भी है। नंबर 5 पे ओगी एंड द कॉकरोचेस। ओगी एंड द कॉकरोचेस एक फ्रांसीसी एनिमेटेड कॉमेडी शो है जिसके राइटर है जीन वियस रिबर्ट। भारत में ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई थी 2008 में। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है ओगी, जो एक नीला बिल्ला है जो अपनी लाइफ अकेले में बिताता है। वह अपने पूरे घर में अकेला रहता है। तभी आते हैं उसकी ज़िंदगी को तहस नहस करने वाले 3 ऐसे कॉकरोचेस जो ओगी के घर का नक्शा ही बदल डालते हैं। और एक और है मेन कैरेक्टर जैक, ओगी का भाई, जिसकी डबिंग अलग ही नेक्स्ट लेवल पे कर रखी है। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। नंबर 4 पे है छोटा भीम।
इसके राइटर है राजीव छिल्का। भारत में ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई थी 2008 में पोगो चैनल पे। छोटा भीम एक भारतीय एनिमेटेड शो है जो ढोलकपुर नामक काल्पनिक गांव में रहने वाले एक बहादुर और ताकतवर लड़के भीम की कहानियों पर आधारित है। भीम अपने दोस्तों चुटकी, राजू और जग्गू जो बंदर है उनके साथ मिलकर गांव में आने वाली समस्याओं को हल करते हैं। उसकी खासियत है कि उसकी अनलिमिटेड पावर जिसे वह लड्डू खाकर बढ़ाता है। इससे रिलेटेड आपने एक और एनिमी देखा होगा मोटू पतलू, जिसमें मोटू समोसे खाकर अपनी पावर बढ़ाता है। वैसे ही भीम है जो अपनी पावर लड्डू खाकर बढ़ाता है। अगर मोटू पतलू की बात करें तो भारत में उसकी ब्रॉडकास्टिंग हुई थी 16 अक्टूबर 2012 में निकलोडियन चैनल पर। छोटा भीम और मोटू पतलू जैसे एनिमी एक गहरी दोस्ती, हिम्मत और संस्कृति को दर्शाती है और आपने इन कार्टून के खूब मजे लिए होंगे। नंबर 3 है पोकेमोन। इसके राइटर सातोशी ताजरी और केंची कुरुसावा। भारत में ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई 2003 में कार्टून नेटवर्क पर, बाद में डबिंग हंगामा टीवी पर भी हुई। पोकेमोन ने बच्चों को एक काल्पनिक और मजेदार दुनिया दी जहां दोस्ती, मेहनत और जीत का जश्न है। पिकाचू का क्यूट अंदाज सबको अपना बना लेता है। पोकेमोन की कहानी एश केचस नामक एक लड़के की है जो पिकाचू नामक एक इलेक्ट्रिक पोकेमोन के साथ यात्रा पर निकलता है। ऐश का सपना है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर बने। ऐश अपनी यात्रा में अपनी साथी पिकाचू के साथ दुनिया भर में यात्रा करता है, पोकेमोन पकड़ता है, उन्हें ट्रेंड करता है और पोकेमोन प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। वह अपने दोस्तों मिस्ट्री और ब्रोक के साथ कई रोमांचक सफ़र तय करता है। इस एनिमे में ऐश की यात्रा उसके साहस, दोस्ती और मेहनत के महत्व को दिखाती है। नंबर 2 पे है मिस्टर बीन। दोस्तों मिस्टर बीन, मैं यहाँ पे एनिमेटेड की बात कर रहा हूँ और इसके राइटर है रोवन एटकिंसन और रिचर्ड कर्टियस। रोवन एटकिंसन जो कि एक रियल में मिस्टर बीन का जिन्होंने कैरेक्टर निभाया है, उनकी एक एनिमेशन सीरीज़ भी है। भारत में ब्रॉडकास्टिंग हुई थी 2003 में। मिस्टर बीन की बेमिसाल बॉडी लैंग्वेज और साइलेंट कॉमेडी हर उम्र के दर्शकों का दिल जीत लेती है। ये ऐसी कॉमेडियन है जिनकी एनिमेशन वाली वीडियोस को डब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने बिना बोले दुनिया को हंसाया है। नंबर 1 पे है ड्रैगन बॉल जेड। इसके राइटर है अकीरा तोरियामा। भारत में ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई थी 2001 में कार्टून नेटवर्क पर। ड्रैगन बॉल जेड ने एक्शन और एडवेंचर का लेवल इस तरह बढ़ा दिया कि इसकी डीपली स्टोरी और इमोशनल टच ने इसे हर उम्र के दर्शकों का पसंदीदा बनाया है। ड्रैगन बॉल जेड एक जापानी एनिमेटेड सीरीज़ है जो गोकू नामक शक्तिशाली योद्धा की कहानी पर आधारित है। गोकू और उसके दोस्तों की यात्रा धरती और अंतरिक्ष में कई तरह के खतरों से लड़ने की होती है। गोकू को जब अपनी शक्तियों का पता चलता है और वह सुपर सायन बनकर सबसे बड़े दुश्मनों से लड़ता है, जैसे फ्रीजा, सेल और बू। शो में रोमांचक लड़ाइयाँ, दोस्ती और बलिदान का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अगर आपने इस एनिमी को नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। और ये हमें बताता है कि धैर्य, साहस और संघर्ष से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। और भी कई एनिमी हैं जिन्हें हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं बिकॉज ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। और अगर आप अभी तक देख रहे हो ये वीडियो तो आप इस एनिमीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हो, तो थैंक यू आप लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ तक वीडियो को देखा। और बाकी आपका कौन सा फेवरेट एनिमी है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ।